डॉक्टर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जम्मू के मशहूर डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राकेश शर्मा जी से, जिनका जम्मू में अपना ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है। जम्मू रेड क्रॉस होम फॉर हैंडीकैप्ड उदयवाला के सामने निर्माया हॉस्पिटल। आज हम आपको बताएंगे शोल्डर पेन यानी गर्दन दर्द कैसे होता है और इसका इलाज। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। ऑर्थोपेडिक ओपीडी में सबसे आम तौर पे जो पेशेंट आते हैं उनमें गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द या कहीं किसी को गिरने से या एक्सीडेंट से चोट लग जाए तो किसी हड्डी में लग जाए, उनका इलाज करना सबसे आम बात है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है कमर का और गर्दन का दर्द, आजकल तो घुटनों में भी काफ़ी दर्द हो गया है। आज हम बात करेंगे गर्दन में दर्द के कारण। अगर इसको हम एक जिस्म को देखें तो कुदरत ने कुछ सोच के हमारी रीढ़ की हड्डी बनाई है, जो फिज़िक्स के फार्मूले के हिसाब से अगर 90 डिग्री मीन्स, जैसे हमें बताया गया कि मैन इज़ ए इरेक्ट एनिमल। इरेक्ट मीन्स स्पाइन अगर 90 डिग्री रखी जाए, वर्क फार्मूले में फ़िज़िक्स में ज़ीरो वर्क एट 90, वो बेसिस बनता है कि हमारी सारी बिल्डिंग्स 90 डिग्री पे स्टेबल खड़ी हैं। हर चीज़ जो 90 पे है वो स्टेबल है, हमें कोई ज़ोर नहीं लगता। ऐसे ही अगर हम अपनी गर्दन सीधी रख के काम करें हमारे सारे मसल्स ऑफ रहते हैं, हम थकते नहीं। लेकिन अगर आप दीवार टेढ़ी करो गिरती है, हम क्यों नहीं गिरते जब हम झुकते हैं? क्योंकि हमारे पीछे गॉड ने मसल्स लगाए हैं, वो मसल्स ऑटोमेटिक हमारा वेट उठाते हैं। अब कोई भी घर में काम कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, जब वो झुक के काम करता है उसके मसल्स थक रहे हैं, बिकॉज हर मसल की एक लिमिट है। उसमें जितनी ताकत है उतनी देर आपको उठा के रखेगा। अब उसमें ताकत भी कितनी बनेगी जितनी आपने एक्सरसाइज करी और जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, बट हर ताकत की एक लिमिट है। 24 घंटे आप झुक के काम नहीं कर सकते क्योंकि मसल थक जाएगा, वो फटीग करेगा, फटीग का पेन होता है। हम उसका नाम सर्वाइकल डाल के दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। दवाइयों का ज़रूरत सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है, जब आपको एक्यूट मसल स्पाज़म हो गया या इतना पेन हो गया आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे, इसको कॉलर पहन के या बिना कॉलर पहने आप दर्द से नहीं निजात पा रहे, फिर आपको थोड़ी देर के लिए दवाई खा के अल्टीमेटली आपको अपनी नेक की पोजीशन और इसकी ताकत बढ़ानी चाहिए। ताकत बिना एक्सरसाइज बढ़ती नहीं। इमोबिलाइज इसको ज़्यादा देर करना कॉलर में, वो भी एक गलत बात है। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि अगर आपको सीधा खुद रखना है 90 डिग्री, आप खुद रखें। कॉलर पहन के अगर आप झुक भी जाएंगे, कॉलर पहनने का पर्पस ख़त्म हो जाता है। आदमी को ये सीखना चाहिए कि इसका इस्तेमाल अगर हम सही करेंगे ऊपर वाला या कुदरत का सिस्टम हमें कभी निराश नहीं करता। नेक का पेन जिसको हम सर्वाइकल कह रहे हैं, बेसिकली ये पोजीशन के कारण है। पोजीशन काम करते, कोई भी आप काम करो, आप अपनी स्पाइन सीधी रखो और ऊपर नीचे देखने के लिए ये आपको फलक्रम्स दिए गए हैं, हेड और आइज़ का रोलिंग। आइज़ रोलिंग और हेड के साथ आप पूरे काम कर सकते हो नीचे से लेकर ऊपर तक। क्योंकि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए ये वियर एंड टियर बढ़ता है इसका, तो वो फिर एक्सरे में भी आ जाता है। अगर आप ज़्यादा देर झुक के काम करते हो, ऐसे कहते हैं जैसे बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स बेसिकली है, दिस इज़ अ बायोलॉजिकल टिश्यू जिसका मैकेनिक्स सारे फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पे है। नेचर ने हमें हमारे वर्टिब्रा और सारे उस सोच से बनाया है कि अगर हम 90 डिग्री रहें सारा वेट बॉडी का, हेड का हमारा स्पाइन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब हम आगे झुकते हैं वो जो ज़्यादा एरिया पे प्रेशर आ रहा है वो अब कंसंट्रेट हो गया थोड़े एरिया पे। फिज़िक्स के फार्मूले के हिसाब से अब आपका जो ब्रॉड एरिया ले रहा था वेट, अब छोटा एरिया ले रहा है, तो वो स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया। वो स्ट्रेस बढ़ने से धीरे धीरे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो चेंजेस आती हैं। जब हमें एक्सरे में दिखती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। बट ये भी देखा गया कि अगर आप पोजीशन ठीक करो, एक्सरसाइज करो और धीरे धीरे ये चीज़ें रिवर्ट भी होती हैं एक्सरेज की। बाकी कई बार कई बीमारियों के कारण भी गर्दन में दर्द हो सकता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, या कईयों की हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, या किसी को चोट लग गई वर्टिब्रा में, सर्वाइकल में, उसके कारण भी सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। उनमें भी दवाइयाँ तो जो देनी है इंडिकेटेड, प्लस एक्सरसाइज और पोस्चर का रोल वहाँ भी रहता है। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ नेचर ने हमारे हाथ में दिया है
हर इंसान को अपनी बॉडी का खुद केयर करना है। उसमें आपका पोजीशन, आपका एक्सरसाइज और मेडिसिन जो बोन्स के लिए, जैसे विटामिन डी या कैल्शियम सोर्स वाली दवाइयाँ, उसमें नेचुरल की तरफ ज़्यादा जाएं। आर्टिफिशियल सॉल्ट्स भी इतना काम नहीं करते। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो अभी तक जो बात करी हमने वो थी सर्वाइकल, जिसको हम बोल रहे हैं नेक पेन को, इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं। अब कई लोग जो पहले से इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते आए या किसी के कारण उनकी तकलीफ़ इतनी हो गई कि दवाई से और इन चीज़ों से ठीक नहीं हो रहे, फ़र्क नहीं पड़ रहा, करते करते कई बार गर्दन की दर्द से वर्टिगो, जिसको हम बोलते हैं, चक्कर आना भी शुरू हो जाते हैं। वो चक्कर जो हैं वो भी जो ऑस्टियोफाइट्स नेक के अंदर वर्टिब्रास में बनते हैं, किसी पोजीशन में वो वर्टिब्रल आर्टरी को किंग करते हैं, ज़्यादातर झुकने से होता है। सो उसमें भी हमें इलाज के दौरान गर्दन का पोजीशन, दवाइयाँ और इन चीज़ों का, लेकिन एक्सरसाइज का रोल तब भी रहेगा। जब नेक का पेन इतना बढ़ जाए कि आपकी नस इतनी दबना शुरू हो जाए कि आपका दर्द बाजू में, शोल्डर में, या कई बार उंगलियों का सोना शुरू हो जाता है, ये भी शुरू हो जाए, फिर कई बार MRI और इन टेस्ट का करा के अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से नहीं फ़र्क पड़े, कंजर्वेटिव का मतलब है जिसमें पोजीशन नेक का और नेक का तकिया जो है वो बिल्कुल छोटा, थोड़ी दवाइयाँ और ये सारा कंजर्वेटिव करके नहीं फ़र्क पड़े, फिर आपको MRI करा के, अगर कई बार कहीं मैकेनिकल ऐसा प्रेशर नर्व पे होता है, वो डिस्क के कारण हो या कोई ऑस्टियोफाइड जो बोन एक्स्ट्रा बनी उसके कारण हो, तो कई बार ऑपरेशन भी करना पड़ता है। जब दर्द में नहीं आराम आए या नस पे इतना प्रेशर हो कि बाजू में, हाथ में या कहीं कोई भी नर्व प्रेस हो, जब आदमी कहता है जी उंगलियां सुन्न हो रही हैं या सोने से तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो इसको कई बार हम स्पाइनल कैनाल स्टीनोसिस भी कहते हैं कि वर्टिब्रा जो है, वर्टिब्रल कैनाल नेक की, उसमें जो कॉर्ड आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड, उसमें से नर्व्स जो निकलती हैं, वो जो स्पाइनल कॉर्ड का सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया नॉर्मली जितना रिक्वायर्ड है वो कई बार टाइट हो जाता है टिश्यूज़ की थिकनिंग से, जैसे लिगामेंटम फ्लेवम जो बोलते हैं, या कहीं डिस्क का कैनाल के अंदर आना। सो जगह टाइट होने को स्टीनोसिस बोलते हैं। स्पाइनल कैनाल स्टीनोसिस के कारण कई बार ये चीज़ें होती हैं, तब भी नस पे प्रेशर आता है और किसी पोजीशन में तकलीफ़ बढ़ जाती है, उसमें भी ऑपरेशन का रोल आ जाता है। बट ऑपरेशन का रोल हमेशा 6 से 8 हफ्ते कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जिसमें कॉलर, एक्सरसाइज, दवाइयाँ, पोजीशन, नेक का इस्तेमाल जिसको हम कह रहे हैं, फिर भी रोल रहता है। सो इनडायरेक्टली सारा इंसान के अपने हाथ में है, क्योंकि जैसा हम इस्तेमाल करेंगे जिस्म को, अंदर से माइक्रोस्कोपिकली वैसा ही टिश्यू चेंजेस आती हैं, और जैसी टिश्यू चेंजेस आती हैं वैसे ही हमें MRI और एक्सरेज पे फ़ोटो दिखना शुरू हो जाती है। सो इसका मतलब ये है, ये बीमारी नहीं है, हमने ही जैसा इस्तेमाल किया गर्दन को, वैसा उसने अंदर से फ़ोटो बना लिया। सो इनडायरेक्टली वी शुड प्रिवेंट, हमें ये सारी चीज़ें हम बचाव कर सकते हैं अगर बचपन से ही बच्चे को सिखाया जाए एक्सरसाइज, नेक की पोजीशन का और डाइट का इम्पोर्टेंस। जब भी गर्दन में तकलीफ़ हो तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। सो वो आपको टेक्निकल चीज़ें ज़रूर बताएंगे कि दवाई की ज़रूरत है, कितनी देर ज़रूरत है, कौन कौन सी एक्सरसाइज की ज़रूरत है। बट कुछ चीज़ें मेजॉरिटी हमारे हाथ में है, जो बेसिक सभी को अवेयर होना चाहिए कि अपनी बॉडी का कैसे इस्तेमाल करें ताकि इसको कम से कम नुकसान हो। तो ये था आज का प्रोग्राम, आपको जानकारी मिल गई होगी। तो ये थे डॉक्टर राकेश शर्मा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जिन्होंने हमें गर्दन दर्द के बारे में विस्तार से बताया। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए समीक्षा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।